सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित हमारा जो गाना बजाना पाठ है उस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। सर्वप्रथम पाठ्यपुस्तक क्रमांक 6 और 7 पर कुछ भाषा विषयक रचना क्षमताएँ दिखाई दे रही हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मौलिक सृजन, मूल रूप से रची गई रचना मौलिक होती है और सृजन का अर्थ होता है उत्पत्ति यानी बनाना। अब यूट्यूब अथवा पुस्तक के आधार पर वाक्यों का संक्षिप्त में वर्णन करना है, यानी वो वर्णन करके आपको आपके कॉपी में कोई 4 वाद्यों का वर्णन आपको आपकी कॉपी में लिखना है। उसके बाद है श्रवणीय, श्रवण करना यानी सुनना, है ना। आपको दूरदर्शन पर किसी संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जाने वाले गीत को सुनना है ना। दूरदर्शन पर बहुत संगीत के कार्यक्रम आते हैं और उसमें कई गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, वो गीत को आपको सुनना है। दूसरा है संभाषणीय, कक्षा में किसी त्यौहार को मनाने की पद्धति, अलग अलग परिवारों के रीति रिवाजों के बारे में कुछ चर्चा करो। अब संभाषण का अर्थ होता है कन्वर्सेशन। आपको आपस में चर्चा करनी है, कोई एक त्यौहार को लेकर उसको मनाने की पद्धति पर विचार करना है। जैसे कि अब राखी का त्यौहार आ रहा है, हर कोई राखी का त्यौहार मनाता है लेकिन अलग अलग पद्धति से, और अब तो कोरोना की वजह से सब अपने घर में ये त्यौहार मनाने वाले हैं। तो ये किस तरह मनाते हैं बच्चों, आपको पता है हमारी पाठशाला में हर एक तीज त्यौहार पर उसकी जानकारी हमारे परिपाठ में हमें मिलती ही थी और उसे हम बहुत खुशी से, हंसी खुशी से मनाते भी थे। पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आई है कि आपको ये अब आपस में ही अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है। तीसरा है लेखनीय, लेखनीय यानी लिखना। मेरा प्रिय प्रार्थना गीत विषय पर लगभग 10 वाक्यों में शुद्ध एवं मानक लेखन करो। आपको जो भी प्रार्थना गीत अच्छा लगता है वो आपको लिखना है। लिखने से हमारी गलतियाँ हमें समझ में आती हैं और हम उसमें सुधार कर सकते हैं। शुद्ध एवं मानक का अर्थ मात्राओं की गलतियाँ न करते हुए मानक वर्तनी यानी भाषा का शुद्ध रूप में आपको वो लिखना है। पठनीय, पठनीय में किसी कहानी या लघु कथा का मौन एवं मुखर वाचन करो। आपको किसी कहानी का मौन एवं मुखर वाचन करना है। अब इसके बाद है संजाल पूर्ण करो, है ना। शब्द वाटिका दिया है लेकिन आपको ये शब्दार्थ मैंने पीडीएफ में भेजे हैं, पर आप ये भी शब्दार्थ अपने कॉपी में आपको ये भी लिखना है। संजाल पूर्ण करो में आपको दिया गया है पाठ में आए हुए बाजू के नाम लिखो। हमारे पाठ में कई बाजुओं के नाम दिए हैं बच्चों, उसमें से कोई 4 बाजुओं के नाम आपको लिखने हैं। इसका भी पीडीएफ में आपको भेजने वाली हूँ। जैसे कि वीणा है, दूसरा पिपुही है, तीसरा ढोल है और चौथा जो है वो है सारंगी। अब दूसरा प्रश्न है पाठ के आधार पर जानकारी लिखो। मरिम्बा और राजा, ये जानकारी आपको पाठ्यपुस्तक के आधार पर आपकी कॉपी में लिखनी है। तीसरा है लिखो, बाजा गाने को बना देता है। कैसे बना देता है बाजा गाने को? भड़कदार और दिलचस्प। अब जापान के तार वाले बाजे, सितार और सारंगी। अब भाषा बिंदु देखते हैं। भाषा बिंदु में हमें दिया है शब्द बनाओ। यहाँ हमें 2 शब्द दिए हैं, समान और सुर। ये दोनों शब्दों को हमें उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है। अब समान को जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो वो असमान बन जाता है, और समानता आ प्रत्यय लगाने के बाद ये समानता शब्द बनता है। असमान और समानता ये 2 नए शब्द यहाँ बन गए हैं। सुर, सुर में ये उपसर्ग लगाने के बाद शब्द बनता है असुर, और सुर में ईला ये प्रत्यय लगाने के बाद शब्द बनता है सुरीला। अब आपको पाठों में आए सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है।
बच्चों, स्पष्टीकरण दौरान बहुत बार ऐसा हुआ कि जो सर्वनाम आए हैं मैंने आपको बताए और कई जगह मैंने आपको वाक्य भी बताए। तो आपको वो सर्वनाम ढूंढकर उसके वाक्य बनाकर आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। अनुवाद करो। अपनी मातृभाषा के समाचार पत्र की 10 पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करो। मराठी का हिंदी में अनुवाद करना है, मातृभाषा यानी आपकी मराठी भाषा, और उसे कॉपी में लिखना है। मैंने समझा में आपने इस पाठ से क्या समझा है, आपको क्या सीख मिली है, ये आपको लिखना है। और सबसे अंत में है स्वयं अध्ययन। भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की संक्षिप्त में जानकारी लिखो। अब संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। संगीत हमारे देश के लोगों के जीवन में रचा बसा है। हमारा कोई भी शुभ कार्य संगीत के बिना नहीं हो सकता है ना। भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व का है, पर अब इसमें कई जगह कई परिवर्तन हुए हैं। तो इस तरह आपको ये आपकी कॉपी में लिखना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।